नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा विक्रम सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर, जो आपका होगा पूरा 80 मार्क्स का और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट। इसके बाद आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, आपको यदि पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन यानी सूचना आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे और आप हमारे द्वारा पहुंचाई जाने वाली सहायता समय पर ले सके। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले विकल्प की ओर। ये आप अच्छे से लिखिए और 4 विकल्प तो यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ने में आपका समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं भी, बस काम के टॉपिक आपको दूंगा। वैसे ही आपके पास बहुत कम समय है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से वीडियो को पॉज करके रोक करके अच्छे से लिख लें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त हो सके त्रैमासिक परीक्षा के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बचे कुछ ये प्रश्न इधर है, आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ये चौथा, 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न इधर है, विकल्प तो अच्छे से देखिएगा और लिख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर, जिसमें भी आपको उचित विकल्प दिए गए हैं, यानी उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो ये आपको 4 विकल्प तो यहाँ पर दिए गए हैं। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इस प्रकार से आप सभी को नोट कर लीजिए। इन सभी को अच्छे से नोट कीजिएगा, ताकि आपको कोई नंबर कटने की कोई संभावना शेष न बचे। अच्छे से लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 ये रहे, लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3। इसमें भी उचित विकल्पम चित्वा लिखत दिया गया है। वनम इत्यस्य पदस्य पर्यायः भवति या कुटिलम इत्यस्य पदस्य पर्यायः भवति। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नहीं अगले विकल्पों की ओर। ये कुछ विकल्प ये दिए गए हैं, आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ये चौथे यानी 4-5 प्रश्न विकल्पों के दिए होंगे, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क ख ग घ। और इसके बाद ये रहा आपका 5वां प्रश्न यानी 5वां विकल्प, और 6वां विकल्प यहाँ पर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, ये भी उचित विकल्पम चित्वा लिखत है। तो समयस्य दुरुपयोग करणीय। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 और 6 ये दिए गए हैं आपको। व्यायामेन अति सुंदर रिक्त स्थान सुंदरा भवति। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कीजिए। अगर यदि आपको आंसर शीट चाहिए तो कमेंट कीजिए कि हमें आंसर शीट भी चाहिए। यदि मुझे लगेगा कि हाँ मेरे दोस्तों को आंसर शीट की ज़रूरत है, तो मैं आपको ज़रूर आंसर शीट बनाकर दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो ये संस्कृत भाषा में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है, एक वाक्येन उत्तर लिखना है। सबसे पहले ये अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम भवति, इसके अथवा में आपको दिया गया कि जननी कीदृश भवति। ये प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट किया। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 7, कृषकः किम करोति स्म। स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, बुद्धिमती केन उपेताम पितृगृहम प्रति चलिता। इसके अथवा वाले प्रश्न भी आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 9, और ये है आपका प्रश्न क्रमांक 10, 11 और 12। अच्छे से नोट कीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 12 ये रहा, प्रश्न निर्माण करना है प्रश्न क्रमांक 12 के अंतर्गत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 ये रहा, अधोलिखितानु वाक्यानि घटनाक्रमेण योजयेत, यानी क्रमानुसार जमाना है इन वाक्यों को आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 की ओर बढ़ते हैं। युग्म मेलनम कुरुत, यानी सही जोड़ी बनाना है। इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीय कोपि 2, यानी 2 प्रश्नों को आपको गलत वाक्य दिए गए हैं तो इनको सही करना है, वो भी संस्कृत भाषा में। ये आप अच्छे से देखिए और नोट कीजिए।
इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16। अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ये आप अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से पूरे प्रश्न पत्र को कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आपको पूरे 80 में से 80 अंक मिल सके। ये देखिए दोस्तों, पूरा प्रश्न आपके सामने है। अगर ये आप ऊपर वाला करना चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं, नहीं तो अथवा वाला करना चाहे तो ये अथवा वाला भी आपके सामने है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, अधोलिखित पद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक, ये 17 तो लिख लिया आपने, 18। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 18। अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ किम कोष्टकात चित्वा लिखत कोपी त्रय, यानी 3 प्रश्नों को आपको हल करना है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रदत्ते प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत कोपी त्रय, 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, जिसमें से एक तो ऊपर दिया गया है और बाकी ये नीचे है। ये 6 दिए गए हैं टोटल और आपको केवल 3 करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोपी त्रय, बहुत ही छूट मिल रही है। 80 में से 80 आने चाहिए दोस्तों, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय पाठ्यपुस्तकस्य श्लोक द्वयम लिखत। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। स्वपाचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र संस्कृते लिखत। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 21 भी कंप्लीट कीजिए। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 22। अधोलिखित अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हमने 22 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और ये रहा आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको दिया गया है कि अधोलिखितेषु एक विषयम स्वीकृत्य विंशयाधिशत शत शब्देषु, यानी 120 शब्द में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। ये संस्कृत शब्द है, यानी कोई बात नहीं। व्यायाम, संस्कृत भाषाया महत्वम और पर्यावरणम और महाकवि कालिदास, इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आप संस्कृत भाषाया महत्वम पर लिख सकते हैं, महाकवि कालिदास पर लिख सकते हैं। ये दोनों ही विकल्प आपके लिए बेस्ट है, आप जो भी चाहे जहाँ भी चाहे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये पूरा कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर पूरा देख लिया। ये आप अच्छे से लिखिए और देख लीजिए एक बार। और ये त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर है जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आंसर शीट चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो स्वयं कंप्लीट कर लीजिए। आंसर शीट बहुत सरल पेपर है, कठिन पेपर नहीं है, आप स्वयं कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।